नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर स्क्रीन पे जो महिला दिख रही है, ये 2 बच्चे की माँ है और ये शादीशुदा है और प्यार के चक्कर में ये पागल हो जाती है और अपने पति और 2 बच्चे को छोड़कर अपने मौसेरे भाई के साथ में भाग जाती है। अब सोच सकते हैं कि जिस रिश्ते के बारे में दुनिया सोचता है कि भाई-बहन का रिश्ता है, उस रिश्ते को भी ये बदनाम कर कर अपने 2 बच्चे और अपने पति को छोड़कर अपने मौसेरे भाई के साथ ये भाग जाती है, जबकि ये महिला शादीशुदा है। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले की। आइए इस पूरे घटना को विस्तृत से जानते हैं, तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्क्रीन पे जो महिला दिख रही है, इसका शादी अलवारा गांव उत्तर प्रदेश में हो जाता है राजू तिवारी से। शादी होने के बाद दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे होते हैं, लेकिन ये महिला का दिल और दिमाग में अपने मौसेरे भाई के बारे में ही सोचते रहती थी। जबकि जब इसका शादी हो रहा था, इसके पहले भी अपने मौसेरे भाई के साथ में भागकर घर से इन दोनों ने करीब 2 महीने तक दिल्ली में साथ में बिताते हैं और घर वाले को काफी ज्यादा इन लोग परेशान करते हैं। इतना बात बढ़ जाता है कि मौसेरे भाई मतलब कि मौसा और इसके पिता दोनों काफी आपस में झगड़ा कर लेते हैं और ये झगड़ा थाने तक पहुंच जाता है और दोनों का शिकायत थाने में सुलह किया जाता है और वहां से इन दोनों का रिश्ता टूट जाता है। लेकिन बस लोगों के नजर में ऐसा होता है कि एक दूसरे से दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन अक्सर इन लोग फोन से बात किया करते थे। जब इस महिला का शादी हो रहा था, जो मौसेरा भाई होता है, दोनों अक्सर बात किया करते थे और काफी ज्यादा वो बेचैन भी हो जाता है कि तुम शादी मत करो। लेकिन महिला के काफी ज्यादा जो पिताजी होते हैं काफी ज्यादा दबाव डालते हैं। शारदा तिवारी प्रसाद इस महिला का शादी करवा देते हैं राजू तिवारी से, लेकिन शादी के बाद भी ये महिला अपने पति को धोखा दे देती है। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन इसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन ये प्यार करना अपने मौसेरे भाई को नहीं भूलती है और जैसे ही अपने 2 बच्चे को जन्म देती है और ये पागल हो जाती है अपने मौसेरे भाई से, क्योंकि अक्सर जो मौसेरा भाई होता है इसके घर जाकर मिला करता था और जो इसका पति होता है वो तो भाई समझकर छोड़ दिया करता था और अक्सर दोनों अपने बेडरूम में सोया करते थे। लेकिन जो इसका पति होता है भनक तक नहीं लगता है, क्योंकि जो ये पत्नी होती है यह अक्सर बोल दिया करती थी कि मेरा भाई है, तो इस रिश्ते के बारे में कानों कानों भनक भी नहीं लगता है और जो महिला की मतलब कि पिताजी हैं उनको पता भी नहीं होता था कि जो मौसेरा भाई है मतलब कि मेरी बेटी से जाकर वहां पर मिला करता था और ये अपने पति को हमेशा उल्लू बना दिया करती थी। लेकिन ये जो इसका मौसेरा भाई होता है अक्सर इसके साथ जाकर मिला करता था और मार्केट भी जाया करते थे दोनों साथ में। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि जो इसका पति होता है काफी ज्यादा कुछ मैसेज देख लेता है इसके फोन में, तो दोनों में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। उसी दिन पर्दाफाश हो जाता है कि तुम लोग के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है। लेकिन जो महिला होती है अपने पति को काफी ज्यादा डराने लगती है कि अगर तुम ज्यादा कुछ बोलोगे मेरे बारे में तो तुम्हारे थाना में जाकर केस दर्ज कर देंगे और तुम्हारा इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगा। जिसके कारण जो इसका पति होता है वो डर जाते हैं और वो बात को फैलाते नहीं है, अपने मन में ही रखते हैं। लेकिन अक्सर दोनों बातचीत किया करते थे। ये सब होते रहता है और जो राजू तिवारी होते हैं काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो मन में ही घुटन रखते हैं कि मेरी बीवी किसी और के साथ में बात कैसे कर सकती है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है और ये महिला के साथ में मारपीट करना शुरू कर देते हैं। ये महिला काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ये महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बात करके ये सारा घटना के बारे में बता देती है और वो महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रात के करीब 2 बजे वो फरार हो जाती है। अब इसका पति ये सिर्फ जान रहे होते हैं कि ये कहीं और बात करती है, लेकिन घर वाले इनके मतलब कि जो घर वाले होते हैं वो नहीं जान रहे होते कि मेरी बहू किसी और से बात कर रही है। राजू तिवारी को घर वाले काफी ज्यादा प्रेशर करते हैं कि जाकर तुम थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराओ, आखिर मेरी बहू कहाँ गायब हो जाएगी। तो राजू तिवारी जाकर 22 जनवरी 2026 को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जैसे ही ये महिला के घर वाले को पता चलता है तो उनके पिता शारदा तिवारी वो भी थाने में जाकर दहेज उत्पीड़न, गुमशुदगी और हत्या का वो भी केस दर्ज कर देते हैं। जबकि उनको पता होता है कि मेरी बेटी किसी और से बात कर रही है और वहीं वो भाग गई होगी, मतलब कि मौसेरे भाई के साथ ही भाग गई होगी। लेकिन अपना इज्जत बचाने के चक्कर में ये जो जाकर अपने दामाद के ऊपर केस दर्ज कर देते हैं
पुलिस एक्शन में आकर और राजू तिवारी को पकड़कर जेल में भेज देती है और पूछताछ में राजू तिवारी से पूछा भी जाता है, लेकिन राजू तिवारी बोलते हैं कि हम निर्दोष हैं, मेरी पत्नी अचानक से गायब हो गई है, उसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन पुलिस जो होती है उनको गिरफ्तार कर कर जेल में भेज देती है और जांच करना शुरू कर देती है इस घटने के बारे में। जो राजू तिवारी के घर वाले होते हैं वो सफाई देते हैं कि मेरी बहू अक्सर फोन पे ज्यादा बिजी रहा करती थी और हो सकती है कि उसका भी कोई अफेयर चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं भाग गई होगी। तो जब पुलिस को कुछ ऐसा शक के निगाह से वो देखना शुरू करती है पुलिस, तो जो महिला होती है उनका फोन नंबर ट्रेस किया जाता है। तो फोन नंबर जब चेक खंगाला जाता है अच्छे से, तो उसमें एक ही नंबर सामने आता है, उसका मौसेरा भाई का नाम सामने आता है। जब उनके पिताजी मतलब कि जो महिला के पिताजी से पूछताछ किया जाता है पुलिस के द्वारा शारदा प्रसाद से, तो वो टूट जाते हैं और वो बताने लगते हैं कि हाँ, जो मेरा ही एक मौसेरा भाई है, मतलब कि मेरी बेटी का, अब वो एक बार भाग कर दिल्ली चली गई थी, हो सकता है कि उसके साथ वो भाग गई होगी। पुलिस इस केस को अच्छे से सख्ती से जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस जब उस महिला का नंबर ट्रेस करना शुरू कर देती है, तो पता चलता है लोकेशन से कि वो महिला हरियाणा के सेक्टर 7 मानेसर में वो एक कमरे के किराए में रहती है। इस वीडियो की मदद से आप देख सकते हैं कि महिला अचानक से बैठी हुई थी और पुलिस अचानक से वहां पे पहुंच जाते हैं और ये महिला हक्का बक्का हो जाती है। और इसके बारे में जब पूछा जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, किसके साथ हो, तो ये महिला कुछ नहीं बताती है, क्योंकि ये सोचने लगती है कि पुलिस मेरे बारे में कैसे पता लगा लिए, क्योंकि ये महिला करीब 2 से 3 महीना पहले ही भाग चुकी थी और सबको ऐसा लग रहा था कि ये महिला का हत्या हो गया है और जो इसका पति होता है वो जेल के अंदर है। अब सोच सकते हैं कि एक महिला अपने पति और 2 बच्चे को धोखा देकर अपने मौसेरे भाई के साथ में भाग जाती है। अब इस महिला के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर से जरूर से रखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सके और सच्चाई के बारे में जान सके। और ये कहानी सुनाने का मेरा कोई गलत मकसद नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आप तक सच्चाई पहुंचाना था। आपसे एक ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको मिलते हैं किसी और कहानी के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।